ये शेरू यहाँ कैसे आया? सर अचानक शेरू पीछे की ओर भागा और जब मैंने आकर देखा तो ये तो बहुत गड़बड़ मामला है भाई। गायत्री जी, एक मिनट। देखिए, मुझे काजल से थोड़ा जरूरी बात करनी है, एक इंपॉर्टेंट बात। देखिए, मैं जानता हूं कि आप सब, आपकी फैमिली और आप सब लोग थोड़े। एक मिनट, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जरा धीरे से बोलिए। उसे बहुत मुश्किल से सुलाया है, डरी हुई है वो बहुत। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी कह रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ इस केस के सिलसिले में आपके लिए जांच पड़ताल जरूरी है। आप जब चाहे, जिससे चाहे, मुझसे, रौनक से, हमारे परिवार में से किसी से भी कभी भी पूछताछ कर सकते हैं, किसी भी वक्त। लेकिन काजल से थोड़ा दूर रहिए। इसकी दिमागी हालत जो है वो 8 साल के बच्चे की तरह हो गई, और ऐसी हालत में आपकी छवि, एक इंस्पेक्टर की छवि उसके दिमाग के लिए सही नहीं है। वो बहुत डरी हुई है आपसे, और ये जो कुत्ते वाला हादसा हुआ है उससे तो वो आपसे नफरत करने लगी है। तो जरा हालात को समझिए और काजल से दूर रहिए बस। जो बेटे ने कहा वही माँ ने कहा। स्टंटबाजी करके क्या परिणाम, रिजल्ट क्या था? बच्ची बन गई है, क्यों परेशान करे? छोड़ दो अकेले ना। क्या जांच पड़ताल किस लिए? प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ। अब अगले मत झाको। कुछ कहना है? नहीं? अच्छा, कहना है? खुद से भी ज्यादा हमदम है एतबार तेरा, खुद से भी। You are the best. Thank you रौनक जी। सच में? सर चूटी काटो तो। मेरे दिल में धड़कने कम ज्यादा है प्यार तेरा। जिस लम्हा तू दिखी थी उस लम्हा
रिश्ता तो नहीं है, फिर इंतजार क्यों है? सुनने को तेरी बातें दिल बेकरार क्यों है? आंखों में हर घड़ी है क्यों इंतजार तेरा? मेरे दिल में धड़कने कम, ज्यादा है प्यार तेरा। रौनक जी इतना करते हैं मेरे लिए। आई होप ये देखकर वो सच में बहुत खुश हो जाए। रौनक जी, इसे क्या हुआ? इतना मुस्कुरा क्यों रही है? मतलब शर्मा क्यों रही है? पूछ ही लेते हैं। कुछ कहना? अच्छा तो कह दो। मम्मा, पता है आप जब नहीं थी ना तो मैं बहुत डर गई थी। बैड डॉगी आया था और उसने मुझे बहुत डरा दिया था। वो बहुत बिग बैड डॉगी था। प्लीज आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। काजल, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मा लव्स यू ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। बस करो झूठे वादे देना। तुम्हें पता नहीं घर में क्या हो रहा है? तुम ही नहीं उठाई थी ना इसकी जिम्मेदारी, और दिन भर बस यहाँ वहाँ। एक बार भी इसको आके पूछा इसका दिन कैसा गया? पूरे दिन रौनक ने संभाला है। जब जिम्मेदारी उठा नहीं सकती तो लेती क्यों हो? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं आकर सबसे पहले काजल के कमरे में गई थी। काजल सो रही थी, इसलिए यहाँ चली आई। मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ, और माँ कहना बंद करो मुझे। ना तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, ना सास और ना सहेली। साफ और सच्ची बात यह है कि तुम दोनों का रिश्ता कानून भी नहीं तोड़ पाया, इसीलिए हमें भी स्वीकारना पड़ा। लेकिन इस बात का फायदा तो मत उठाओ ना। काजल तुम्हारी जिम्मेदारी बाद में बनी है। पहले इसे देखो और देख के इस बात का एहसास करो कि इसकी ये हालत किसकी वजह से हुई है। माँ आप ऐसे ही मुस्कान रौनक, मैं तेरे साथ बहस नहीं करना चाहती। जो दिख रहा है वही कह रही हूँ। और तुम लोगों से गलती नहीं हो सकती क्या? हमेशा ये लड़की सही है तेरे लिए? तुम दोनों भगवान नहीं हो जो तुमसे गलती ना हो। अगर गलती हो गई हो तो उसे एक्सेप्ट करो और उसे बदलने की कोशिश करो। ये नहीं कि बस हम सही है और हम गलत नहीं हो सकते, इसी का नारा लगाओ। जुड़े वाली आंटी, आप मम्मा को डांट क्यों रही हो? खैर, मैं तो ये कहने आई थी कि तेरे पापा के जो दोस्त हैं ललित अंकल, उनके बोटिंग क्लब का इनॉग्रेशन है कल साइंस सिटी के पास। सबको जाना है वहां पर। हमें कहीं बोटिंग नहीं जाना माँ। बोटिंग जाना है? पापा मुझे बोटिंग के लिए जाना है। प्लीज जुड़े वाली आंटी, पापा को बोलो ना मुझे बोटिंग के लिए जाना है।
ठीक है, हम चलेंगे बोटिंग। थैंक यू पापा, आई लव यू। ये बोटिंग। मैं अभी आती हूँ। भैया जी, कहाँ तक बढ़ी आपकी गाड़ी आगे, हमें तो बताइए। पर हमें अपने प्रभु पे पूरा भरोसा है कि आपने मुस्कान भाभी को एक शब्द नहीं बोला होगा। क्या है कि वो हमसे कुछ कहना चाहे थी, वो एक्साइटेड आ रही थी। हाँ, कुछ तो है जो कहना चाह रही थी, हमें पता है, लेकिन वो कहने वाली थी कि बीच में अचानक माँ आ गई काजल को देख के। लास्ट मिनट कुछ हो गया। मम्मा, मुझे ना बहुत भूख लग रही है। अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ, आप यहीं बैठना। एक काम कीजिए, आप अपनी कोशिश जारी रखिए। अगर मुस्कान भाभी को आपसे कुछ कहना होता वो अब तक कह चुकी होती, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता तो। पर फिलहाल आपकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उनको पता होनी चाहिए। तो अब आपको अपने दिल की बात उनसे कह देनी है बिना किसी देरी के। कभी कभी इंटेलिजेंट बात करते हुए उससे जो कहना है वो तो हम बात निकाल ही लेंगे बाहर। अब हम कल ऐसे स्टाइल में प्रपोज आएंगे जैसे मानो पानी में चलती हुई मछली। नहीं समझे? मतलब देखो, हाँ। मेरे रौनक जी के आसपास भटकेगी तो तकेगी नाचने वाली। काजल, खाना आ गया। वो हम रौनक जी, क्या हुआ रौनक जी? आप ठीक तो है? नहीं, हम ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो तुम कुछ कहना चाह रही थी ना उस टाइम। पापा, पापा पापा, कल हम लोग बोटिंग के लिए जब जाएंगे ना तो हम लोग वहाँ पे ना कुछ खाने के लिए ले लेंगे। अभी तो सर्दी का मौसम है नहीं, तो आप मुझे ना आइसक्रीम दिलाना, मैं बोट पे आइसक्रीम खाऊंगी। ओके पापा? जो खाना हो सब खा लेना उस दिन, मतलब कल के दिन। पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप नाराज हो क्या? आप नाराज तो नहीं हो ना पापा? क्या हुआ? नहीं बेटा, हम तो नाराज ही नहीं है, बिल्कुल। हमको लग रहा है कोई बात है जो तुम नहीं बोल रही हो। कुछ नहीं पापा। हाँ। वो आइसक्रीम तो हम कल खाएंगे ना, लेकिन अभी तो मुझे बहुत भूख लग रही है, तो खाना तो अभी खाना है मुझे, तो आप वो खिला दो ना मुझे। अच्छा ठीक है, खाना हम खिला देते हैं।
पापा, आप मुझे नहीं ले जाएंगे? बैठो ना, खाना खिला रहे हैं हम साथ में, बैठो। अब बताओ क्या बात है? तुम कुछ हमसे कहने वाली थी उस टाइम, हम जानते हैं। बस एकदम बोलने वाली थी। पापा, हाँ? भूख लगी है। आओ बेटा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो सरप्राइज देने वाले थे वो फेल हो गया, और तुम जो हमें सरप्राइज देने वाली थी वो भी फेल हो गया, तो इसीलिए ऐसी कोई बात है? सच कहो। नहीं नहीं पापा, हाँ? देखो, तुमसे कुछ कहने जा रही थी, हम जानते हैं कोई बात है, कोई सरप्राइज है, तुम्हें नहीं दे पाई, बता तो हम समझ जाएंगे। अरे बोलो ना मुस्कान, हम तुम्हारी बात समझते हैं। क्या हम खिला दें फिर बात कर लेते हैं? आओ। बस पेट भर गया, ये पानी पियो बस। 2 मिनट। हाँ, देखो मुस्कान, प्लीज बताओ बात क्या है? रौनक जी, क्या? मम्मा, आप पूरा दिन मेरे साथ नहीं थी ना, तो अभी आप मेरे साथ ही सोना। हाँ, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, तो हम अभी चलते हैं ना सोने के लिए। अच्छा, जाओ सुला दो। गुड नाइट पापा। ठीक है मुस्कान, मत बताओ, लेकिन हम तुम्हें अपना प्यार का लेवल ऐसे बताएंगे कि तुम्हारा मुंह ही बंद हो जाएगा। बंटी, हाँ माँ। कैसी लग रही हूँ? एक नंबर। अच्छी लग रही हूँ ना? अच्छा, डॉली लवली सब लोग कहाँ पे हैं? अम्मा, लड़कियां हैं, सबको तैयार होने में टाइम तो लगता है ना। हाँ, वो भी है। अरे वाह, बड़ी सुंदर लग रही हो। जी, और हम लोग भी तैयार हैं। तुम तैयार हो? रौनक जी, मुझे तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता? तो हम कौन सा स्विमिंग आने जा रहे हैं? अरे हम तो बोटिंग करने जा रहे हैं ना, तो स्विमिंग। पर मुझे बहुत डर लगता है। बोटिंग में कौन स्विमिंग आता है? टेंशन मत लो, हाँ है ना, हम सुपरमैन हैं। चलो, वहाँ बोटिंग होती है। बिटिया, चीकू को नहीं ले जाना है अपने साथ? ओह हाँ, चीकू, आई एम सो सॉरी चीकू, मैं तुमको भूल गई थी। बूढ़े वाली आंटी, थैंक यू सो मच। अभी मैं चीकू के साथ ही बोटिंग करूंगी। हेलो, आप लोग निकले नहीं अभी तक? हाँ जी, बस हम निकल ही रहे हैं 2 मिनट में। बंटी, जल्दी से सारा सामान रखो गाड़ी में, मैं भी आई। मुस्कान, तैयार रहो, आज तुम्हें बहुत अच्छा खूबसूरत सा सरप्राइज मिलेगा।